फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम पौधा लाते हैं तो उसमें महंगी से महंगी खाद डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, आयरन डालते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कोई कोई पौधा होता है जो येलो दिन पर दिन होता ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन फर्टिलाइज़र का। जैसे कि ये मेरा पौधा है, इसमें मैंने सब कुछ, ये जितनी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई सब कुछ डाला, लेकिन देखिए ये येलो हो रहा है। और इसकी ये वाला पौधा, इसकी नई ग्रोथ येलो हो रही है। तो इसका मेन जो कारण है वो इसकी मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट को अवशोषित नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो नई ग्रोथ है, जो पत्ते हैं इसके वो दिन पर दिन पीले हो रहे हैं, जिसके कारण ये क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया है वो नहीं पूरी कर पा रहा है। और क्लोरोफिल से ही इनका भोजन बनता है, भोजन नहीं बना पाते, जिसके कारण ये इसमें बड्स नहीं निकलती। अगर बड्स आती भी हैं तो वो छोटी छोटी सी होती हैं, जो खिलती नहीं, असमय गिर जाती हैं। और अगर खिल भी जाती हैं बाय चांस, तो उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल जान ही नहीं होती है। और अगर आप ऊपर से इसको कट भी कर देंगे, पौधा सोचें आप कट कर दें, नई ग्रोथ लब सही होगी, लेकिन नई ग्रोथ जो निकलेगी वो भी येलो ही निकलेगी। जैसे इस वाले प्लांट में जो नई ग्रोथ है वो भी येलो ही निकल रही है। तो मेन है जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी अवशोषित नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या करना, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे पौधा हमारा हरा भरा हो जाए और अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो यही इसी को मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 प्लांट्स ऐसे हो गए हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आज बताने जा रही हूँ उसके कई फ़ायदे हैं पौधे पर। सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो आप अप्लाई करेंगे फूलों वाले पौधे पर, तो फूलों की संख्या बढ़ाएगा, नई नई कलियाँ निकालेगा, और कलियाँ खूब बिग साइज़ की होंगी, और फ्लावरिंग भी बिग साइज़ का जिससे होगा। दूसरा, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में ये मदद करेगा। तीसरा, जो मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कई तरह के कीड़े होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, उनको दूर रखने में, मिट्टी से दूर रखने में ये मदद करेगा। और जो चौथा है वो पत्तियों से जो पत्ती जो क्लोरोफिल बनाते हैं उसमें ये मदद करेगा, जिसके कारण पौधा अपना भोजन प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आपका पौधा नई नई ग्रोथ करेगा और हरा भरा रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फिर ये क्या चीज़ है, कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने लिया है लगभग 1 लीटर पानी होगा, और इसमें मैं 2 तरह से अप्लाई करना उसको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है, बस 2 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डालेंगे। ये है एप्सम साल्ट, इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, और पौधों के लिए बहुत ही अमृत जैसा होता है। जब पौधा पे कोई भी फर्टिलाइज़र आपके इफ़ेक्ट ना कर रहा हो तो आप इसको यूज़ करें, चाहे गुलाब हो चाहे गुड़हल हो, हर तरह का पौधे पर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको 2 तरह से अप्लाई कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। और यकीन मानिए, मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। आप महीने में 1-2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो फिर मैं स्प्रे मैंने बॉटल में भर लिया है, और इन पौधों में जिसकी पत्तियां येलो येलो सी हैं, अच्छे से ऊपर और नीचे सभी में अच्छे से स्प्रे कर देंगे। नीचे भी पत्तियों के नीचे भी हम स्प्रे करेंगे, और ऊपर भी करेंगे, अच्छे से कर देंगे। और इस वाले भी पौधे में करेंगे। मेरे जितने भी येलो पत्तियां वाले पौधे हैं मैं सब में करूँगी। और ये स्प्रे आप सुबह या शाम को करिए। अगर इस समय आपके यहाँ बदली है तब आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम बेस्ट रहेगा, आप उसमें कर सकते हैं। और दूसरी तरह से आप कैसे यूज़ करेंगे, दूसरी तरह से वही जो मैंने लिक्विड बनाया था उसको हम सीधे पानी में से डाल देंगे।
सॉरी मिट्टी में डाल देंगे पानी इसका। और फिर एक और तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। आप सीधे गुड़ाई कीजिए मिट्टी की अच्छे से। ये देखिए ये भी येलो इसकी पत्तियां हो रही हैं, और अच्छे से पौधे की गुड़ाई कर लें से। और डायरेक्ट आप इसको मिट्टी में डाल दें। और एक और तरीके से, जब पौधा आप नया लाएं तब मिट्टी जब बनाते हैं इसकी, तब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें उस मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो जो पौधा शॉक में चला जाता है तुरंत, वो शॉक में नहीं जाएगा, और जल्दी से ग्रोथ पे वो अपना आ जाएगा। और जो दूसरी तरह से तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कटिंग लगाते हैं, उसमें जब रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे रूट्स आना कब पता चलेगा? जब नई नई छोटी छोटी सी पत्तियां निकलना चालू हो जाएं, तब आप इसको पानी में घोल के, तब उसकी क्वांटिटी बहुत ही हल्की रखेंगे, तब आप उसको पानी में अच्छे से घोल के आप उसमें ऊपर स्प्रे भी कर दें और उसकी मिट्टी में भी डाल दें। बहुत ही अच्छा। अधिकतर पौधा कटिंग तभी मरती है जब उसमें नए कल्ले फूट जाते हैं, तो वो कल्ले जो आप स्प्रे करेंगे वो आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी, अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।